गॉड का इंसाफ, एक रहस्यमयी और भयावह कथा। भाग 1। शापित गांव। बुंदेलखंड के एक कोने में बसा था कालीगढ़ नामक एक गांव, जो देखने में तो साधारण लगता था, पर उसकी धरती में छिपा था एक भयानक रहस्य। वर्षों पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ, जो भगवान शिव का अनुयायी था, पर धीरे धीरे उसने अपने स्वार्थ के लिए काले टोने टोटकों की दुनिया अपना ली। भैरवनाथ ने गांव के तालाब में रात के समय नरबली देना शुरू कर दिया। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन तांत्रिक ने सबको श्राप दे डाला, इस धरती पर जब तक मेरे खून का अंतिम कतरा नहीं बहेगा, तुम सब भय, पीड़ा और मौत के साए में जियोगे। कुछ समय बाद ग्रामीणों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी तालाब में फेंक दिया। तभी से कालीगढ़ एक शापित गांव बन गया। भाग 2। नवीन का आगमन। 2023 की गर्मियों में दिल्ली से एक पत्रकार आया, नवीन वर्मा। उसे कालीगढ़ के रहस्य और वहां के मौत के तालाब की कहानी ने आकर्षित किया था। उसने सोचा, शायद यह मेरा बड़ा ब्रेक हो। गांव पहुंचने पर लोगों ने उससे मना किया, बाबूजी, यहां से लौट जाए, मौत को बुलावा मत दीजिए। लेकिन नवीन ठान चुका था। वह उसी रात तालाब पर गया, कैमरा और वॉयस रिकॉर्डर के साथ। घंटों इंतजार करने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधी रात को हवा थम गई और एक स्याह आकृति पानी से बाहर निकली। भैरवनाथ। नवीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों के सामने कैमरा जल गया और उसके सिर के बाल सफेद हो गए। किसी तरह वह गांव लौटा, लेकिन वह अब बोल नहीं पाता था। उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो गई। भाग 3। पुनर्जन्म और त्रासदी। वर्षों बीत गए। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। छोटे बच्चों की लाशें तालाब से मिलती और रात में किसी के चिल्लाने की आवाजें आती। लोगों ने मान लिया कि भैरवनाथ का प्रेत लौट आया है। उसी दौरान गांव में जन्म हुआ एक बच्चे का आरव। उसकी आंखों में बचपन से ही कुछ अलग था, मानो उसमें कोई दैवीय शक्ति हो। उसकी मां गायत्री देवी एक अत्यंत धार्मिक महिला थी और भगवान शिव की अनन्य भक्त। जब आरव 10 साल का हुआ तो उसने रात में तांत्रिक को सपने में देखा। वह बोला, तू ही है जिसे भगवान ने चुना है मुझे नष्ट करने के लिए। मेरा इंतजार है तुझसे अंतिम युद्ध का। गायत्री देवी ने ये सपना सुना और फैसला किया, आरव को काशी भेजा जाएगा, जहां वह तंत्र मंत्र और शिव साधना सीखेगा। भाग 4। साधना की यात्रा। काशी के अघोरी गुरु बाबा त्रिलोचननाथ ने आरव को शिष्य बनाया। वह बोले, बेटा, ये साधना आसान नहीं, पर तू शिव का अंश है। भैरवनाथ की आत्मा बहुत बलवान है, लेकिन तेरी भक्ति उसे जलाकर राख कर सकती है। आरव ने गहन साधना शुरू की। शमशान में ध्यान, रुद्राभिषेक, पंचमुखी शिवलिंग पर जाप और हनुमान चालीसा की रातों में तपस्या। 7 वर्षों बाद आरव लौटा। अब वह एक युवा साधक था, शिव का रक्षक। भाग 5। अंतिम युद्ध। आरव के लौटते ही गांव में घटनाएं और भयानक हो गईं। लोग एक एक करके गायब होने लगे। तालाब के चारों ओर शवों की माला दिखने लगी। एक रात आरव अकेले ही तालाब की ओर बढ़ा। पूरा गांव घरों में बंद था। तालाब के बीच जल उठा भैरवनाथ का प्रेत। उसने हंसते हुए कहा, तो आ गया शिव का प्यादा। देख, मेरी ताकत अब तुझसे कई गुना अधिक है। आरव ने त्रिशूल निकाला और शिव तांडव स्तोत्र का जाप शुरू किया। चारों ओर आंधी चलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, आसमान में बिजली गड़गड़ाए। भैरवनाथ ने माया रचाई। उसने मरे हुए गांव वालों की आत्माएं रूप बदलकर आरव पर छोड़ दी। लेकिन आरव ने ओम नमः शिवाय के 108 जाप से सबको मुक्त किया। अंत में दोनों आमने सामने हुए। भैरवनाथ ने अपनी काली शक्ति से आरव को घायल कर दिया, लेकिन आरव ने अंतिम बार महाकाल का स्मरण किया और शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी ज्वाला से भैरवनाथ की आत्मा जलकर भस्म हो गई। उसकी चीखें आसमान में गूंज उठी। भाग 6। न्याय और मोक्ष। गांव की धरती कांप उठी। तालाब सूख गया और जहां कभी शाप था, वहां अब मंदिर बन गया। गांव वालों ने आरव को भगवान का दूत मान लिया, पर वह बोला, मैं कोई भगवान नहीं, मैं सिर्फ उसका साधक हूँ। न्याय अब हुआ है। नवीन, जो वर्षों से गूंगा था, उस दिन पहली बार बोला, गॉड का इंसाफ हुआ आखिरकार। भाग 7। भय की अंतिम छाया। कहानी यही खत्म नहीं होती। हर अमावस्या की रात गांव के मंदिर में अगरबत्ती खुद जलती है और लोग कहते हैं, अगर कोई पुनः अधर्म करेगा तो आरव या शिव का कोई नया अवतार न्याय के लिए अवश्य आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन जहां अधर्म होगा वहां होगा गॉड का इंसाफ।